नमस्ते दोस्तों, वंश टेक स्टूडियो में आपका स्वागत है। बड़ी चौंकाने वाली खबर। कहीं आप भी सोना खरीद कर गलती तो नहीं कर रहे? मोदी जी ने कहा 1 साल तक गोल्ड मत खरीदो। अब क्या करें, सोना खरीदें या नहीं? पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी डेली बिग अपडेट्स के लिए वंश टेक स्टूडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों, क्या आप इस साल यानी 2026 में कोई शादी, फंक्शन या इन्वेस्टमेंट के लिए सोना खरीदने की सोच रहे हैं? तो रुक जाइए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से एक बेहद हैरान करने वाली अपील की है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 1 साल तक देशवासी सोने के गहने या फिजिकल गोल्ड न खरीदें। अब जैसे ही यह खबर आई, पूरे मार्केट में हड़कंप मच गया है। लोग पूछ रहे हैं कि भाई, जो सोना हर संकट का साथी होता है, उसे खरीदने से मोदी जी क्यों मना कर रहे हैं? क्या देश में कोई बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें अभी सोना खरीदना चाहिए या नहीं? आज के इस वीडियो में हम इस पूरे गोल्ड गेम का पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे कि एक स्मार्ट इन्वेस्टर या आम आदमी होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, तो अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पीछे का असली कारण सबसे पहले समझते हैं कि मोदी जी ने ऐसा कहा क्यों। दरअसल इसके पीछे 3 सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया का युद्ध। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहा तनाव पिछले कई महीनों से थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है। दूसरा कारण, कच्चे तेल, क्रूड ऑयल की आसमान छूती कीमतें। इस युद्ध की वजह से कच्चा तेल $104 प्रति बैरल के पार जा चुका है। भारत अपनी जरूरत का 80 से 85% तेल बाहर से इंपोर्ट, आयात करता है, जिसके लिए हमें अरबों डॉलर देने पड़ते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा कारण, भारत का फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। दोस्तों, भारत हर साल लगभग 700 से 800 टन सोना बाहर से खरीदता है। पिछले साल यानी FY26 में भारत ने रिकॉर्ड $72 बिलियन का सोना इंपोर्ट किया। जब हम बाहर से सोना या तेल खरीदते हैं तो हमें पेमेंट डॉलर में करनी पड़ती है, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता है। पिछले कुछ ही हफ्तों में भारत का फॉरेक्स रिजर्व करीब $728 बिलियन से घटकर $690 बिलियन पर आ गया है। होस्ट, बस इसी डॉलर को बचाने के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए पीएम मोदी ने देशवासियों से एक देशभक्ति और स्वैच्छिक वॉलंटरी अपील की है कि गैर जरूरी फिजिकल गोल्ड की खरीदारी को 1 साल के लिए टाल दें। द ज्वेलरी मार्केट डिलेमा, ज्वेलर्स वर्सेस इकोनॉमी। अब बात करते हैं इसके दूसरे पहलू की। मोदी जी की इस अपील के बाद ज्वेलरी इंडस्ट्री में टेंशन बढ़ गई है। GJEPC और ऑल इंडिया ज्वेलर्स फेडरेशन का कहना है कि भारत का ज्वेलरी मार्केट करीब $90 अरब का है और इससे लगभग 3.5 करोड़ लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है। लेकिन यहां ट्विस्ट देखिए। एक्सपर्ट्स और खुद IBJ, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का कहना है कि भारत में शादियों और त्योहारों जैसे धनतेरस, अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना एक परंपरा है जो पूरी तरह बंद नहीं होगी। लेकिन हां, जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट, कमाई या बचत के लिए कच्चा सोना या बिस्कुट खरीदकर लॉकर में रख देते थे, उन्हें अब अपना तरीका बदलना होगा। रोचक बात यह है कि जहां सरकार जनता से फिजिकल गोल्ड न खरीदने की अपील कर रही है, वहीं खुद RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लगातार अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है ताकि देश की करेंसी को ग्लोबल क्राइसिस से बचाया जा सके। तो अब आपको क्या करना चाहिए, बाय और नॉट बाय? अब आते हैं आपके सबसे बड़े सवाल पर। तो बॉस, हम अभी सोना खरीदें या नहीं? इसका सीधा जवाब है, फिजिकल गोल्ड, गहने, सिक्के, बिस्कुट खरीदने से अभी बचिए, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्ट करना मत छोड़िए। अगर आपके घर में शादी है और ज्वेलरी बहुत जरूरी है, तो आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, क्योंकि यह कोई सरकारी बैन या कानून नहीं है, सिर्फ एक अपील है। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए सोना खरीदना चाहते हैं, तो फिजिकल गोल्ड के बजाय इन टेक ड्रिवन डिजिटल ऑप्शंस को चुनिए। गोल्ड ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यह सबसे बेस्ट और सेफ तरीका है। आप अपने डिमैट अकाउंट से शेयर की तरह गोल्ड ETF खरीद सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसके लिए भारत सरकार को बाहर से नया सोना इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, यानी देश का डॉलर बाहर नहीं जाता। साथ ही इसमें मेकिंग चार्ज या चोरी होने का कोई डर नहीं होता। डिजिटल गोल्ड
आप अपने मोबाइल ऐप्स के जरिए मात्र 10 रुपये या 100 रुपये से भी डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हैं, जिसकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। होस्ट फिजिकल गोल्ड खरीदने पर आपको 3% जीएसटी और 10 से 25% तक मेकिंग चार्जेस देने पड़ते हैं, जिससे आपका पैसा वैसे ही ब्लॉक हो जाता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि पीएम मोदी की अपील का सम्मान करते हुए देश की इकोनॉमी को भी बचाएं और डिजिटल माध्यमों से अपना फायदा भी कमाएं। तो दोस्तों, यह था पीएम मोदी की गोल्ड अपील के पीछे का पूरा सच। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप अगले 1 साल तक फिजिकल सोना खरीदना बंद करेंगे या फिर आप डिजिटल गोल्ड और ईटीएफ्स में शिफ्ट होने वाले हैं? मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में इसे जमकर शेयर कीजिए ताकि हर कोई इस इकोनॉमिक गेम को समझ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। इसी तरह की बड़ी अपडेट्स वाली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। वंश टेक स्टूडियो, अपने जीवन को अपग्रेड करें। फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और बेहतर रिटर्न्स के लिए हमें फॉलो, लाइक, कमेंट और शेयर करें।